हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ 12,460, 15,000, 16,448 जो पिछली पूरी हो चुकी हैं भर्तियां और कुछ अधूरी हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट में जा चुकी हैं। यूथ पापर का असर दिखा है, रिजल्ट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, सारे के सारे बिंदुओं का विश्लेषण आपको देखने के लिए मिलेगा। वन बाय वन वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं फार्म संशोधन मुद्दे को लेकर। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में फार्म संशोधन का मुद्दा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचा था पिछले दिनों पर, इसकी अपडेट भी आपको एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई थी, जिसमें यह था कि स्टेट को नोटिस जारी हुआ था। तो उसी पर आज जो है इस प्रकरण पर सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म संशोधन मुद्दे को लेकर आज जो है सुनवाई है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। वहीं पर अगर हाई कोर्ट की बात करें तो कल लखनऊ बेंच में, सीजे बेंच में ये मामला जो है सुना जाएगा। तो सीजे बेंच सुनवाई करेगी फॉर्म संशोधन मुद्दे की। फाइनली जो है हाई कोर्ट में जो सीजे बेंच है वो फॉर्म संशोधन मुद्दे की परसों सुनवाई करेगी, सॉरी कल की डेट में सुनवाई करेगी। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और सीजे कोर्ट में कल सुनवाई है। तो फॉर्म संशोधन को लेकर स्थितियां कुछ ही दिनों में आपकी क्लियर होने वाली हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के सिंगल बेंच के जैसे ऑर्डर आए थे। सिंगल बेंच का ऑर्डर था, उसमें क्या कहते हैं कि पटिशनर को रिलीफ नहीं मिला था, याचिका खारिज हो गई थी, तो वो पहुंचे डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच से अब ये सीजे कोर्ट इस पर सुनवाई करे। देखते हैं दोस्तों इस पर क्या कुछ निकल के आता है कि फॉर्म संशोधन के लिए हमें लगता है यही एट लास्ट होना है कि जो प्रत्यावेदन हैं वो ऑफलाइन तरीके से ले लिए जाएं और प्रत्यावेदन के आधार पर अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन पर विचार किया जाए। प्राप्तांक, पूर्णांक और छोटी मोटी जो भी मिस्टेक हैं सबके लिए यही एक ऑप्शन निकाला जा सकता है। वैसे अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो फॉर्म संशोधन के लिए एक जो है डेट जरूर देनी चाहिए थी, 2 से 3 दिन की अवधि मिलनी चाहिए थी, जिससे कि फॉर्म करेक्शन किया जा सके। सब में मिलता है। अभ्यर्थियों की हित की बात अगर करें, पिछली भर्तियों में भी फॉर्म संशोधन का मामला मिला था। बाद में जो है क्या कहते हैं काउंट जो एफिडेविट था उसके माध्यम से जो है सब कुछ हो गया था, एक हलफनामा देकर। तो अगर अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों में सब कुछ सही है और अभ्यर्थी ने फॉर्म भरते वक्त छोटी मोटी अगर मिस्टेक की है तो वो परमिसिबल होनी चाहिए। आई थिंक उसकी वजह से किसी का कैंडिडेचर जो है निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। तो ये फॉर्म संशोधन को लेकर चर्चा हो जाती है। तो आगे आने वाले समय में आपको इसको लेकर के अच्छे जजमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं पर अब यूथ पावर की हम बात करेंगे। देखिए, एसएससी और रेलवे को लेकर जो ट्विटर अभियान चलाया गया, नंबर 1 पर वर्ल्ड में रैंकिंग में रहा। 3 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट्स किए गए, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने भी एक वीडियो बनाई, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आई बटन में भी उपलब्ध करवा देंगे, एंड स्क्रीन सेक्शन में भी देख सकते हैं। स्पेशली हमने तो टीचर से रिलेटेड बनाया था। तो कुल मिलाकर क्या है दोस्तों, हर एक यूट्यूब चैनल की तरफ से इस मुहिम को छेड़ा गया। काफ़ी ज़्यादा लाइक शेयर्स की वजह से हर जगह ये मुद्दा छाया रहा, जो है कि एसएससी के और रेलवे के जो रिज़ल्ट हैं वो डिक्लेयर किया जाए, जो पेंडिंग वैकेंसी हैं उनको फाइनलाइज किया जाए। तो इस वजह से एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया तुरंत ही। देखते हैं क्या कुछ है ये दोस्तों। देखिए, जो है सीजीएल मतलब 2018 का टियर 3 का आपको 4/10/2020 को रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लाइकली टू बी मतलब टेंटेटिव डेट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की। एमटीएस 2019 टियर 2 का जो है वो 31/10/2010 को बात कही गई है कि रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों। और इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल का 21/9/2020 को रिजल्ट बताया गया।
तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है। जब यूथ जगता है तो हर कुछ जो है डोलने लगता है। तो कुल मिलाकर यूथ पावर को दिखाना होगा 69,000 में। ऑर्डर आते ही इस संदर्भ में भी अभ्यर्थियों को खासा सक्रिय रहना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द सभी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। हालांकि बहुत सारी बाधाएं दिख रही, लेकिन वो सूक्ष्म हो जाएंगी, बौनी हो जाएंगी जब यूथ पावर अगर आगे आएगा। और इसके बाद भर्ती आपको तुरंत कंप्लीट, बस इंतज़ार है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर अब चर्चा करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 4 तारीख की जो डेली कॉज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। जो पिछले डेट पर आपको जो है झांसा दे रहे थे कि मतलब रिजल्ट आ जाएगा 4, 7, 11, इस तरह की डेटें बता रहे थे। अब देख लीजिए साफ साफ, उदय उमेश ललित जी, विनीत सरन जी और जस्टिस कृष्ण मुरारी जी की ट्रिपल बेंच बैठ रही है। उसमें क्या था, शांतनु गौदर जी को साफ साफ दिखाया जा रहा था, लेकिन जो 4 तारीख से बेंच है वो चेंज हुई है। जस्टिस कृष्ण मुरारी जी बैठ रहे हैं। जस्टिस एम शांतनु गौदर जी की जगह पर कृष्ण मुरारी जी आ रहे हैं। तो इसको लेकर कुछ तो मतलब स्थितियां गड़बड़ समझ में आ रही हैं, क्योंकि शांतनु गौदर जी के बारे में ऐसी सूचना मिल रही है। पहले तो पारिवारिक समस्याओं की सूचना मिल रही थी। देखिए एकदम एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है कि आखिरकार किस वजह से उनकी बेंच नहीं बैठ रही। किसी भी बेंच में वो नहीं बैठे हैं, ना ही मैटर की सुनवाइयाँ कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो ऐसा बताया जा रहा है स्वास्थ्य खराब है, लेकिन ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरी तरीके से, फुल तरीके से कही जाए। लेकिन कुछ ना कुछ तो समस्याएं शांतनु गौदर जी के साथ हैं कि उनकी बेंच नहीं बैठ रही है। अदरवाइज 4 तारीख को नई बेंच में वो अवश्य आ जाते, कम बैक करते, लेकिन ये थोड़ा सा निराशाजनक है। अब ऐसे में ऑर्डर को लेकर जो स्थितियां हैं अगर देखें तो आपकी 3 तारीख की जो सप्लीमेंट्री है, आज की डेट की, सॉरी 2 तारीख की, वो भी जारी हो चुकी है। उसमें भी आपका मुकदमा मेंशन नहीं है। देख सकते हैं 2 तारीख की सप्लीमेंट्री लिस्ट है और इसमें जो है जस्टिस विनीत सरन और उदय उमेश ललित जी हैं। तो ऑर्डर को लेकर जो स्थितियां हैं वो दोस्तों थोड़ी सी गंभीर होती चली जा रही हैं, चूँकि 2 की सप्लीमेंट्री में भी अब नहीं आया। अब 3 की सप्लीमेंट्री का इंतज़ार रहेगा। 4 की अगर कॉज लिस्ट की बात करें तो वो बदल चुकी है, तो थोड़ा सा भी इंतज़ार ही करना पड़ेगा। एक यही है पॉजिटिव बात कि 14 के पहले मुकदमा जो है निस्तारित करने के बाद लगाया जाएगा। 14 को अगर मामला लिस्टेड है तो उसके पहले आपका मतलब जो ऑर्डर है वो आ जाना चाहिए। विनीत सर मतलब जस्टिस उमेश ललित जी के अकॉर्डिंग ही, उनके द्वारा ही कहा गया था। तो ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर सूचना है कि कुल मिलाकर अभी भी स्थितियां पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। 2 तारीख की सप्लीमेंट्री जारी हो चुकी है, 4 की जो है डेली कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन कहीं भी मुकदमा जो है मेंशन होता नहीं नज़र आ रहा है। वहीं पर अगर बात करें 12,000, 15,000, 16,448 भर्तियों की, तो दोस्तों यहाँ पर पहले से ही एक मुकदमा लिस्टेड है जिसकी सुनवाई 18 सितंबर को देखने के लिए मिलेगी। रूल 14(1) को चैलेंज किया गया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के आधार पर भर्तियां जो भी की गई हैं। वहीं पर एक अगर देखें तो रवि कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एक नया केस भी दाखिल किया गया है जिसकी सुनवाई आपको आगामी समय में देखने के लिए मिल सकती है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि तीनों जो पुरानी भर्तियां हैं उनको नए तरीके से चैलेंज किया गया है। तो कुल मिलाकर जो भी भर्तियां हो भी चुकी हैं तो वो भी पूरी तरीके से सिक्योर्ड नहीं हैं, उनको लेकर भी दुविधा की स्थिति है। हालांकि जो चयनित शिक्षक हैं लगातार कार्य कर रहे हैं, उनको लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है निकट भविष्य में या दूर भविष्य में, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव रहें। लेकिन जो वैकेंसियां वैकेंट हैं, जैसे 12,460 भर्ती में बहुत सारे पद खाली हैं, तो अवश्य ही उनके लिए उम्मीदें जग रही हैं। और जल्द ही अगर मुकदमे का निस्तारण होता है तो कोई भी पटिशनर बेस्ड रिलीफ कह सकते हैं, या जो भी सीट वैकेंट है उनके लिहाज से कोई ना कोई आपको जो मतलब ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल सकता है, जिससे कि जो भर्ती बची हुई है तो वो कंप्लीट हो जाए फाइनली। हम भी चाहते हैं कि जो बचे हुए पद है तो भाई क्यों खराब हो, किसी न किसी को रोजगार मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब कुल मिला के वीडियो सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।